ये तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये हैं इंदु चौधरी जो बीएचयू में प्रोफेसर थीं और अब बीएसपी की लोकसभा कैंडिडेट हैं। मायावती जी के साथ इनकी तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, एक वीडियो देखिए आपको सारी खबरें मिल जाएंगी, वो भी ऑथेंटिक विश्लेषण के साथ। ये तस्वीरें देखिए आज वायरल हो रही है। ये बाइक रैली है, बीजेपी के वर्तमान सांसद और अब उम्मीदवार भी हैं। सोचिए, कोई बाइक पर उल्टा बैठा है, कोई बिना हेलमेट के बाइक चला रहा है, कोई चलती सड़क पर कट मार रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की बाइक रैली में उड़ी कानून की धज्जियां। ये देश की राजधानी दिल्ली में है, लेकिन क्या मजाल है कि इनका कोई जुर्माना होगा। लेकिन दो लड़कियों ने बाइक पर और मेट्रो में रील्स बना लिए तो उन पर 80,000 का जुर्माना और उनको जेल में डाल दिया गया। सोचिए, ये इसी देश में होता है। तो वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट में अपनी बात रखी जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। कोर्ट में पसरा सन्नाटा। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल, आपने मुझे गिरफ्तार क्यों किया ईडी से? ईडी, हमारे पास आपके खिलाफ एक बयान है। केजरीवाल, तो अगर मैं कहूं कि मैंने मोदी और अमित शाह को 100 करोड़ दिए तो क्या आप मेरे बयान को आधार पर जाकर उन्हें गिरफ्तार करेंगे? जज और ईडी वकील सब चुप हो गए। दरअसल एग्जैक्टली ये तो नहीं हुआ था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा है कि जो आरोपी बनाए गए थे लोग पहले, जिनकी गिरफ्तारी हुई, उनको उन्होंने 55 करोड़ का चंदा दिया, उनको छोड़ दिया गया और अब हमें फंसा दिया गया है। तो इस तरह से पूरा खेल चल रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है। वो नगीना सीट से उम्मीदवार हैं अपनी पार्टी के, आज़ाद समाज पार्टी के। चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज के हैं और वो बहुत पॉपुलर हैं और जहाँ भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है उस पर बोलते हैं। नगीना से वो उम्मीदवार हैं और उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है। ये सबसे बड़ी खबर है। उनके समर्थक इसको शेयर कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये खबर भी वायरल है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर साहब को वाई प्लस सिक्योरिटी मिली, संघर्ष की जीत हुई। काशिफ ने ये सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। ये तमाम बड़ी खबरें, एक एक खबर का विश्लेषण बताऊंगा। और सोचिए, बीजेपी कैसे चुनाव लड़ती है। पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो उनको यादव समाज के एक कैंडिडेट ने, जो पहले उनके साथ था, बाद में उनको चुनाव हराता है। अब गुना में इस बार कांग्रेस ने यादव समाज के एक कैंडिडेट को खड़ा किया है जो पहले बीजेपी में थे, अब वो कांग्रेस में चले गए हैं। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इसलिए वहां यादव मुख्यमंत्री बनाया है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव जिताना है। तो एक एक सीट का कैलकुलेशन किया जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री पब्लिकली जजों पर अब प्रत्यक्ष रूप से दबाव बना रहा है। गजब। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पोल खुलने के बाद से अब न्यायपालिका को भी ठिकाने लगाने का प्लान शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को 600 वकीलों ने चिट्ठियां लिखी हैं, जिसमें ज़्यादातर सवर्ण वकील हैं कि आप जो हैं वो सोचिए कितनी भयानक खबर है कि कोर्ट का फैसला प्रभावित हो रहा है, जबकि बहुजन समाज के लोग, देश भर के लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में बहुजन समाज के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। उमर खालिद के जमानत पर सुनवाई नहीं होती है। चुनाव आयोग के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। सोचिए, बीजेपी के कार्यकर्ता ने, मतलब आप चुनाव आयोग पर कुछ बोलिए तो बीजेपी दुखी हो जाती है, कोर्ट पर कुछ बोलिए तो बीजेपी दुखी हो जाती है। भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा था कि 375 कैंडिडेट जैसे ही नॉमिनेशन कर देंगे ईवीएम फेल हो जाएगा। इस पर बीजेपी के नेता ने उनके खिलाफ शिकायत की है कि वो चुनाव आयोग के खिलाफ भड़का रहे हैं। मतलब जानकारी देना भी अब भड़काना हो गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तमाम लोग पूछ रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए, बीजेपी, जब भी आप चुनाव आयोग से पूछेंगे तो बीजेपी वाले नाराज़ हो जाते हैं, जब भी कोलोजियम पर बोलेंगे बीजेपी के नाराज़ हो जाते हैं, जब ईवीएम पर बोलेंगे बीजेपी के नाराज़ हो जाते हैं। और सोचिए, लोकल पुजारी, 100 लोकल पुजारी, सीए एनआरसी में प्रावधान किया गया है कि लोकल पुजारी जो है वो अंडर द सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये लोकल प्राइस्ट में इशू एन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, योग्यता का जो सर्टिफिकेट है वो लोकल पुजारी देगा। सोचिए, किसी ने लिखा है, कपिल ने, कि लोकल पुजारी तो 100 रुपया में लेकर जन्म पत्री बना देता है। तो सोचिए देश की क्या हालत होगी जब पुजारी जो है वो सर्टिफिकेट बनाएंगे। और गुजरात बीजेपी में सब ठीक नहीं चल रहा है। सोचिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी का वहाँ कांग्रेस से गठबंधन है, दिल्ली में गठबंधन है, हरियाणा में गठबंधन है और ये बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल सवाल है। इंदु चौधरी की तस्वीरें बार बार लगातार सोशल मीडिया पर आज वायरल है।
मायावती जी इंदु चौधरी से मिली है, लंबे समय से वो बहुजन आंदोलन चला रही थी। हमने ये तस्वीरें दिखाई थी आपको वीडियो के शुरू में। सोचिए, ये तस्वीर है आज औरंगाबाद से। औरंगाबाद में राजद उम्मीदवार अभय कुशवाहा के नामांकन में जनसैलाब उमड़ा है। आप अंदाज़ा लगाइए, ये कहानी बयां कर रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है। जब नामांकन में इस तरह की भीड़ है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बार खेल जो है वो बहुत पलट गया है। क्या गुना में 2019 का परिणाम दोहराएगा सिंधिया के सामने फिर यादव? केपी जैसा ही मामला। सोचिए, पिछली बार यादव समाज के एक उम्मीदवार ने हरा दिया गया था, लेकिन इस बार एक यादव समाज का मुख्यमंत्री बना दिया गया ताकि सिंधिया चुनाव ना हार पाए। छगन भुजबल की फाइल खो गई, अजीत पवार की गलती से नाम आ गया था, प्रफुल्ल पटेल को क्लीन चिट। सोचिए, जो प्रफुल्ल पटेल पर जिसको 2019 में जिन पर केस दर्ज हुआ था सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, उनको क्लीन चिट मिल गई है। ये वो रील्स बनाने वाले 3 लोग हैं जिन पर FIR दर्ज हो गया है, गिरफ्तारी हो गई, 80,000 का जुर्माना है। तो सोचिए, एक तरफ बीजेपी के विधायक सरेआम धज्जियाँ उड़ाते हैं देश की राजधानी दिल्ली में, उनसे कुछ नहीं। लालगंज से प्रत्याशी इंदु चौधरी, वो भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये वीडियो देखिए, आपको और दिन भर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ANI के एक रिपोर्टर ने PTI की एक महिला रिपोर्टर को थप्पड़ मार दिया। सोचिए, ये मीडिया खबर दबा लेगी, इसलिए हमने सोचा आपको बता दें। महिला रिपोर्टर को गालियाँ दी, थप्पड़ मार दिया, और CBI ने क्लोज कर दिया है केस। सोचिए किस तरह से CBI ने केस ही क्लोज कर दिया, क्योंकि अब प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो BJP में जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में मीडिया से कहा, मेरे खिलाफ 4 बयान हैं, जिन बयानों के आधार पर चांदनी चौक का एक जेब कतरा न पकड़ा जाए, उस बयान पर सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो केजरीवाल डट रहे हैं, लड़ रहे हैं। सपा बसपा या कांग्रेस राम मंदिर का निर्माण करवा पाते क्या? मुजफ्फरनगर में विपक्ष पर जमकर बरसी योगी आदित्यनाथ लगातार मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जाति और धर्म पर वोट आप नहीं मांग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ विपक्ष के लिए है। चुनाव आयोग के बारे में जानकारी देना भी उल्लंघन है। जब संपत्तियां गरीबों को लौटाएंगे मोदी, अखबार खबरें लिख रहा है। और समय पता है खबर कैसे? ये खबर आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। फ़ोन पर हुई बातचीत को मीडिया में कहाँ से सुन पा रही हैं? केवल पश्चिम बंगाल में ऐसा होगा? तो इस तरह के तमाम जो टीवी अखबार पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, विपक्ष को स्पेस नहीं मिल रहा है। 9 नेम्ड एज कैंडिडेट, 10 mm ED समिंग कम्स कॉलिंग। 9 बजे सुबह में टिकट की घोषणा हुई, 10 बजे ED पहुंच गई। सोचिए, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उनके कैंडिडेट के घर पे उनको टिकट मिला और ED का समन चला गया। BSP SP RJD JMM को सलाह है 85% लोकसभा टिकट OBC SC ST और पसमानदा समुदाय को दिया जाए। ये अगर फार्मूला अपनाती है तमाम बहुजन दल तो उसकी जीत तय होगी। लालू यादव यही फार्मूला अपना रहे हैं बिहार में। महाकाल मंदिर में बालिका के साथ अश्लील हरकत, पुजारी निलंबित। मेरे पास चुनाव लड़ने तक के पैसे नहीं, आखिर ऐसा क्यों बोली निर्मला सीतारमण? उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मेरी जाति सूट नहीं करती है, मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास वोट नहीं है। दरअसल खबर ये है कि निर्मला सीतारमण चुनाव हार जाती तो उन्होंने कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। सोचिए, तो इस देश में लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासी एक हो रहे हैं, और ये नेता जो है नोटों के बिस्तर पे सो रहा है। कल से वीडियो वायरल है, पता नहीं आपको कोई और दिखाएगा कि नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बीजेपी गठबंधन का नेता है और CM को फंसाने के लिए CBI ने डाला दबाव। ये भी बड़ी खबर है जो कल से वायरल हो रही है, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। प्रफुल्ल पटेल को रिहा कर दिया गया, क्लीन चिट मिल गई है, ये भी सबसे बड़ी खबर है। और ABP न्यूज़ की एक वीडियो बताऊंगा, सोशल मीडिया पर वायरल है। जनता जो है वो बीजेपी के खिलाफ इस बार चुनाव लड़ रही है। टीवी अखबार 400 पार है, जनता सवाल पूछ रही है, और ये तमाम सबसे बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए, अरविंद केजरीवाल ने खुद ही अपनी पैरवी की है, और ये खबर भी आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तमाम वो खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए, समझना। मेरी कोशिश होती है कि तमाम जो खबरें हैं वो आपको बताया जाए। सोचिए कि बीजेपी में जाते ही आपको क्लीन चिट मिल जाती है, और तमाम लोगों को, मेरे जैसे लोगों को नोटिस आता रहता है इनकम टैक्स का रोज़ ही। और विमान सौदे में अब क्लीन चिट मिल गई, तो लोगों में धारणा बनती जा रही है
कि आप बीजेपी के साथ हैं तो काम खिलाफ होंगे, कार्रवाई होगी, और बीजेपी के साथ हैं खिलाफ है तो कार्रवाई होगी। सोचिए प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट कर दिया 600 जिसमें लगभग सवर्ण जज हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी चीफ जस्टिस को कि आप दबाव में हैं। अब लोग कह रहे हैं कि वो 5 जो जजों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि लोकतंत्र खतरे में है, वो दबाव था कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। और प्रफुल्ल पटेल पर लोग मजे ले रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भैया क्या हुआ, कैसे क्लीन चिट मिल गई। तो चुनाव के समय इस तरह के, तो वकीलों से लेटर लिखवाने वाला किंगपिन मिल गया है। गोपाल इटालिया जो गुजरात से हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है, जो मारक ट्वीट है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया, अयोध्या में भगवान राम की होली के बाद मथुरा वृंदावन की गलियां भी अपनी होली का इंतजार कर रही है। तो बीजेपी धर्म के मुद्दे पर वोट मांग रही है, वो उनको सूट कर रहा है, ये सबसे बड़ी खबर है। और निर्मला सीतारमण कह रही हैं चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं, 1.70 मतलब 1,70,00,000 का घर है, 17 लाख ज़मीन है, 20 लाख के गहने हैं, 35 लाख बैंक में है, 6 लाख का म्यूचुअल फंड है, 2022 के उनके जहाँ आंकड़े हैं। तो सोचिए, और वो कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं। दरअसल इस देश में लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासी और बहुजन एकजुट हुए हैं, और इस वजह से बीजेपी के जो नेता हैं वो बहुत जगह चुनाव लड़ने से बाज आ रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। और जाते जाते 2 तस्वीरें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की इंदू चौधरी के साथ तस्वीरें वायरल है जो लालगंज से प्रत्याशी हैं, और दूसरा एक वीडियो देखिए, जब नामांकन में इस तरह का जनसैलाब है तो बिहार के नतीजे का अंदाजा लगाए। बस शर्त इतनी है कि टिकटार्थी जो है वो बहुजन हो। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।